Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। My precious friend, मेरे प्रिय दोस्तों, welcome to the presence of the living God. प्रभु के जीवित उपस्थिति में आप सबों का स्वागत है। God has a plan for you. प्रभु ने आपके लिए एक योजना बनाया है। He will do miracles. वो आपके जीवन में आश्चर्यकर्म करेंगे। You may say that the demon powers are stopping God's plan from happening in your life. हो सकता है कि आप ऐसा कह रहे हैं कि परमेश्वर की योजना को पूरा करने में शैतान उसमें बाधा कर रहा है। Or you may say demon powers, the evil spirits are tempting me and I'm not able to pray, I'm not able to read the Bible, I'm not able to do the will of God. और आप ऐसा कह रहे हैं कि शैतान आपके जीवन में प्रलोभन लाकर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, बाइबल नहीं कर पा रहे और आप पर प्रभु की जो योजना है उसके अनुसार चल नहीं पा रहे। Do not be afraid. आप मत डरिएगा। Today we are going to pray with you. और आज के दिन हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं। Jesus will deliver you. यीशु आपको स्वतंत्र करेंगे। From today you will do the will of God. और आज के दिन से आप प्रभु की योजना को करेंगे। I'm going to talk about all the powers and all the ways in which the evil spirits oppress you. और अभी मैं ये संदेश देने वाला हूँ कि किस तरह से शैतान आपके जीवन में परेशान और प्रलोभन लेकर आते हैं। And I'm going to tell you how Jesus will deliver you. और ये भी मैं आपको कहूँगा कि यीशु आपको किस तरह से छुटकारा देंगे। Listen and be blessed. आइए सुनिए और आशीषित होइएगा। My precious brothers and sisters, welcome to Ranchi, Jharkhand, India. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आपका स्वागत करते हैं रांची झारखंड भारतवर्ष में। Your sorrow will turn into joy. आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। Tonight I'm going to talk to you about what Jesus said his mission was when he came into the world. आज की रात जो हम आपको बताएंगे वो ये बात है कि जो यीशु मसीह ने कही जब वो इस दुनिया में आए थे और उन्होंने बताया था कि वो किस लिए आए हैं। We are going to meditate on what Jesus is going to do for us tonight. और आज की रात हम मनन करेंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या करेगा। Jesus said in Luke chapter 4 and verse 18. और यीशु मसीह ने कहा लूका उसका 4वां अध्याय और 18वां वचन में, The Spirit of the Lord is upon me, कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, because God has anointed me क्योंकि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है to preach the gospel to the poor. ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार का प्रचार करूं। Jesus came to preach the good news to the poor people. और यीशु मसीह जो गरीब हैं उनको सुसमाचार सुनाने के लिए आए थे। And he said, I have come to heal the brokenhearted. और उन्होंने कहा कि मैं टूटे हुए हृदय वालों को चंगाई देने के लिए आया हूं। Everyone who is broken because they don't have a job. और हर एक वो व्यक्ति जिसका दिल टूटा हुआ है क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है। Broken because they don't have a house. उनका दिल टूटा हुआ है क्योंकि उनके पास घर नहीं है। Broken because they are humiliated and used and thrown away in society. और टूटे इसलिए है क्योंकि समाज ने उनका उपयोग किया है और उसके बाद उन्हें दूर फेंक दिया है। Broken because they are sick in their bodies. टूटे हुए हैं इसलिए क्योंकि इनके शरीरों में इनके पास बीमारियां हैं। Broken because they are humiliated in the family life by the husband and the wife. और टूटे हुए इसलिए हैं क्योंकि पति पत्नी में ये जो है समस्या के दौर से होकर गए हैं। Jesus said, यीशु मसीह कहता I है, have come to heal all those broken-hearted people. और मैं आया हूँ ऐसे सारे टूटे हृदय के लोगों को चंगाई देने के लिए। And he said, I have come to set the captives into liberty. और वो कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार सुनाऊं। Jesus said, I have come to proclaim liberty to those who are bound, who are captive. और यीशु मसीह ने कहा कि वे लोग जो बंदी हैं उनको छुटकारे का सुसमाचार सुनाने के लिए मैं आया हूँ। Captive to sin. वो हो सकता है पाप के बंदी हो, Captive to the evil people. बुरे लोगों के द्वारा बंदी हो, Captive to those
who are troubling them in their family, और ऐसे लोग जो इनके परिवार में इन्हें सता रहे हैं, शायद उनके द्वारा बंदी हो, captive to the devils. और शैतान दुष्ट आत्मा के द्वारा बंदी बनाए गए। Jesus said, I've come to liberate all those who are captive. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं ताकि वे सभी जो बंदी हैं मैं उनको छुटकारा दिला सकूं। And he says, I have come to give recovery of sight to the blind people. और वो कहता है कि मैं इसलिए आया हूं ताकि अंधों को मैं दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। People who are blind without knowing the love of God. और लोग जो है अंधे हैं, उन्हें अभी भी परमेश्वर का प्रेम नहीं पता है। People who are blind without knowing or experiencing love itself in this world. और लोग अंधे हैं क्योंकि संसार में रहते हुए परमेश्वर के प्रेम का वो अनुभव नहीं कर पाते Are हैं। blind in their eyes. वो अपनी आंखों से अंधे हैं। Jesus said, I have come to recover sight to all those who are blind. यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं ताकि वे सभी जो अंधे हैं मैं उनको जो है दृष्टि पाने का सुसमाचार दूं। Because I, Jesus, am the light of the world. क्योंकि मैं जो यीशु हूं, मैं संसार की ज्योति हूं। And he says, I have come to set at liberty those who are oppressed. और फिर वो कहता है कि जो कुचले हुए हैं मैं इसलिए आया हूं कि मैं उनको छुड़ा सकूं। Yes, the oppressions come into our soul. हाँ, हमारी प्राणों में वो जो सताव आता है, And the oppressions come from the evil spirits also. और ये जो हमारा सताव है ये दुष्ट आत्माओं के द्वारा भी आता है। In Mark chapter 5, verse 1 to 15. और मरकुस उसका 5वां अध्याय और 1 से लेकर 15। There was a man who was filled with unclean spirits. एक आदमी था जो कि पूरा दुष्ट आत्माओं से बिल्कुल भरा हुआ था। Why do these unclean spirits come to us? क्यों ये बुरी आत्माएं हमारे पास आती हैं? 4 reasons. और इसकी 4 वजहें हैं। Matthew 12, 43 to 45. मत्ती 12। When our heart is empty after Jesus cleanses our spirits, जब एक बार यीशु मसीह हमारी आत्माओं को शुद्ध कर देते हैं और हमारा हृदय जब खाली होता है, 7 evil spirits come back and live in our hearts. तो 7 और बुरी आत्माएं आकर हमारे हृदय में रहने लगती हैं। That's why we should not keep our heart empty after Jesus cleanses our soul. और इसीलिए जब एक बार यीशु मसीह ने हमारे प्राणों को शुद्ध किया तो हमें अपने हृदय को खाली रखना नहीं चाहिए। That's why Jesus says, I will come and live in you in the form of a spirit. और इसीलिए तो यीशु मसीह कहते हैं कि आत्मा के रूप में मैं आऊंगा और तुम्हारे अंदर रहूंगा। I will not leave you as an orphan, comfortless in this world. और इस संसार में मैं तुम्हें अनाथ और बेचैन नहीं छोड़ूंगा। John 14:18 he says so. और यूहन्ना 14:18 में वो ऐसा कहता है I will come to you. कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा। In John 16:19 and 20. यूहन्ना 16, 19 और 20। When I come to you in the form of a spirit and live in your heart, your sorrow will turn into joy. जब आत्मा के रूप में मैं आकर तुम्हारे हृदयों में रहूंगा तो तुम्हारा शोक जो है वो आनंद में बदल जाएगा। The evil spirits come when a soul is empty. और जब हमारा प्राण खाली होता है तो दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं। But tonight the Lord will fill you with His Holy Spirit so that the devils will never come again. लेकिन आज की रात वो प्रभु अपने पवित्र आत्मा से आपको पूरा भर देगा ताकि वो शैतान फिर से तुम्हारे पास ना आ सके। And secondly, when a person commits sin knowingly, the evil spirits come into their heart. और दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर पाप करता है तो वो दुष्टात्मा उसके हृदय में आ जाती है। Hebrews 10:29. और इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय And in- 29वां वचन And in 1 John 2:16, और पहला यूहन्ना 2:16 में the spirit of the lust of the eyes, आंखों की लालसा की आत्मा, the lust of the flesh, शरीर की अभिलाषा की the आत्मा, pride of life comes. जीवन के अहंकार की आत्मा आती है। These 3 bring the spirit of the flesh into us. That's the evil spirit. और वो हमारे अंदर जो है शरीर की आत्मा को ले आती जो कि दुष्ट आत्मा है। That's why we should never allow our bodies to lust after our eyes. और इसीलिए हमें अपने शरीर को इजाजत नहीं देनी है कि हमारी आंखें जो है वो लालसा और वासना से देखें। But pray every day, Lord, keep my eyes clean. लेकिन हमें हर दिन प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर मेरी आंखों को तू हर दिन शुद्ध रख। We should never allow our bodies to lust after the flesh. और हमें अपने शरीर को जो है आंखों को इजाजत नहीं देनी है कि वो शरीर की लालसाओं के पीछे भागे। Pray every day, Lord, keep me from the lust of the flesh. और आप हर दिन प्रार्थना करें कि प्रभु शरीर की वासनाओं से तू मुझे दूर रख। Why do we lust?
क्यों हम लालसा करते हैं? When we want to achieve something, when we want to get something for ourselves, we lust. और जब हम अपने आप के लिए कुछ पाना चाहते हैं या अपने लिए कुछ लेना चाहते हैं तो हम उसकी लालसा करते हैं। But that brings the devil into us. लेकिन ये जो बात है हमारे अंदर शैतान को ले आती है। I want to get the top position in India. भारत में जो है मैं एकदम ऊंचे स्थान पर आना चाहता I हूँ must be the richest person. Everybody should honor me. और मैं एकदम अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूँ, सारे लोग मेरा आदर करना चाहिए। I must have that girl. और मैं उस लड़की को पाना चाहता I हूँ, must have that boy. मैं उस लड़के को पाना चाहती हूँ, I must have that fame. मेरे पास उतनी प्रसिद्धि होनी चाहिए। Yes, when we lust like that, the devil comes into us. हाँ, जब इस प्रकार से हम लालसाएं करने लग जाते हैं तो शैतान हमारे पास आ जाता है। For some time, the devil gives all those things that we lust after, but then he breaks us and throws us down. कभी कभी ऐसा होता है कि शैतान उन सारी चीजों को जिनकी हम लालसा करते हैं हमें तो देता है, लेकिन उसके बाद हमें अंदर से तोड़ के रख देता But है। when we say, Lord, let thy will be done, since now I am your child, लेकिन जब हम कहते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, आज से मैं आपकी संतान हूँ, God's blessings come into our life. The devil can never come into our तो lives. परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन पे आती हैं, शैतान फिर कभी हमारे जीवन पे नहीं आ सकता। So lust brings devils, evil spirits into us. तो लालसा जो है वो शैतान को या बुरी आत्माओं को हमारे अंदर ले आती है। And then again, thirdly, witchcraft brings the evil spirits into a person's body. तीसरा, जादू टोना जो है वो लोगों के शरीर में दुष्ट आत्मा को ले आता है। 2 Chronicles 33:6. दूसरा इतिहास 33 और उसका 6वां वचन। Somebody does witchcraft and the evil powers come and attack the other person. ऐसा होता है कि कोई जादू टोना करता है और उससे जो दुष्ट आत्माएं हैं वो आकर दूसरे व्यक्ति पर आक्रमण करती हैं। And fourthly, और चौथी बात, disobedience to God परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करने से brings the evil spirit upon a person. तो दुष्ट आत्माएं जो है वो किसी व्यक्ति पर आ जाती हैं। It happened to Saul. शाऊल के साथ ऐसा हुआ। 1 Samuel 15:22. पहला शमूएल 15:22। He did not obey God, उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी and an evil spirit came upon Saul. और एक दुष्ट आत्मा जो है वो शाऊल पे उतर गया। Same thing happened to Judas. और ऐसा ही हुआ यहूदा। Yes, Galatians 5:20, when we do the things of the flesh and do not obey the voice of God, evil spirit comes into हाँ, us. गलतियों 5:20 के हिसाब से कि जब हम परमेश्वर की आवाज का और उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर आ जाता है। This can happen even to people who are used by God. और ये हो सकता है उन लोगों के भी जीवन में जिनका उपयोग परमेश्वर कर रहा है। You may do 10 things obeying God, but if the 11th thing, if you disobey God, evil spirits have the right to come into your soul. परमेश्वर की आज्ञा पालन के रूप में हो सकता है आप 10 बातों को करते हैं, लेकिन अगर एक बात नहीं करते तो उस वजह से दुष्ट आत्मा आकर आपके प्राणों पर अपना कब्जा कर लेती है। And finally, denying Jesus publicly, denying the knowledge of Jesus, denying that you belong to Jesus publicly, brings Satan's power over your life. जब आप अपने जीवन में लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं या उसकी सामर्थ का इनकार करते हैं या यीशु के स्वीकार करने के विषय को आप नकारते हैं, उस समय दुष्टात्मा आपके जीवन में आता है। Luke 22:31 and 32 says so. लूका 22:31 और 32 ऐसा कहता है। Jesus said, Peter, my disciple, you will deny knowing me because Satan is going to sift you as wheat. और उसने कहा, पतरस तू मेरा चेला है और तू मेरा इनकार करेगा क्योंकि शैतान तुम्हें जो है गेहूं के समान फटकने पर है। But I have prayed for you, Peter. लेकिन पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, You will be turned towards me. तो तू मेरी ओर मुड़ेगा Then you will strengthen your brethren. और तब तू अपने भाइयों को सामर्थ्य देना। Thank God for the prayers of Jesus for us. और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का यीशु की जो भी प्रार्थनाएं हमारे He लिए है। came to set at liberty all those who mourn. और वो आया उन सभी को छुटकारा दिलाने के लिए जो शोक करते हैं। He came to liberate the oppressed. और वो सताए हुओं को छुड़ाने के लिए आया। Yes, the evil spirits may come हाँ, बुरी आत्माएं दुष्ट आत्माएं आएंगी because of our sin, हमारे पाप की वजह से, because we have kept our heart empty without the Holy Spirit, क्योंकि हमने अपने हृदय को बिना पवित्र आत्मा के बिल्कुल खाली रखा है, because of witchcraft, जादू टोने की वजह से, because of disobedience, आज्ञा न मानने की वजह से, and because of denying Jesus. और यीशु मसीह का इनकार करने की वजह से। But Jesus is praying for us, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है praying to turn us and keep us in God. और
वो हमें मोड़कर परमेश्वर में बनाए रखने के लिए प्रार्थना कर रहा है। That's why Jesus said, ask anything in the name of Jesus and pray. और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से तुम कुछ भी मांगो और प्रार्थना करो, And whatever you ask in the name of Jesus, I will do it. और जो कुछ तुम यीशु मसीह के नाम में मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। I will save you from all these 5 things and save you from the devil as you pray in the name of Jesus every day. और जैसे हर दिन आप यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको इन 5 बातों से और शैतान से बचाए रखेगा। That is what God is going to do for your life. और ये वो बात है जो परमेश्वर आपके जीवन से करेगा। How many of you believe it? आप में से कितने इस पर विश्वास Would करते you हैं? say yes, Lord? क्या आप कहेंगे हाँ प्रभु? Would you say hallelujah? क्या आप हालेलुया कहेंगे? I believe. मैं विश्वास करता हूँ, I believe. मैं विश्वास करता हूँ, I believe. मैं विश्वास करता हूँ, I believe. मैं विश्वास करता हूँ। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Here's a beautiful testimony. हाँ, एक बहुत ही अच्छी सुंदर गवाही है। Our sister Reena Kindo. हमारी बहन रीना किंडो इस गवाही को देंगे। मेरा नाम रीना किंडो, मैं हटिया रांची की रहने वाली हूँ। यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे बड़ी गवाही के लिए खड़े किए हैं। बताइए क्या हुआ था आपके जीवन में? मैं बतलाना चाहती हूँ कि पिछले बार 2009 में जब पॉल दीनाकरण अंकल यहाँ आए थे, तो उस समय मेरे कान में बहुत पहले से ही मेरे कान में शैतान बातचीत करता था और मैं बहुत परेशान रहती थी। मुझे हमेशा शैतान बातचीत करता था, मेरे नाम लेकर वो मुझे बाहर बुलाता था, लेकिन घर पर मतलब बाहर जाने पर मुझे कोई भी नहीं मिलता था और मैं बहुत अपने परेशान रहती थी कि मुझे कान में कौन बात करता है। लेकिन जब मैं 2009 में इस मैदान पर आई और पॉल दीनाकरण अंकल मुझे नाम बोलकर बुलाए और मुझे बताया गया कि शैतान तुम्हारे कान में बातचीत करता है और यीशु मसीह आपको आज आपको इस मैदान में चंगाई देने जा रहा है। और जब मैं स्टेज पर यहाँ बुलाई गई गवाही के लिए, तो मैं बतलाना चाहती हूँ कि पॉल दीनाकरण अंकल मेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना किए और मुझे बोले कि आपके द्वारा आपके जीवन में आशीष आने वाला है, खुशी आने वाली है। तो मैं उसमें समझ नहीं पाई कि मेरे जीवन में क्या खुशी आने वाला है। मैं सोच रही थी कि मैं पापी व्यक्ति हूँ, लेकिन अंकल बोले हैं कि आपके जीवन में खुशी आने वाला है, ऐसा मैं सोच ही रही थी। लेकिन जब 4 दिन के बाद मैं मैडम के पास गई और टेस्ट कराई तो मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बतलाना चाहती हूँ कि मुझे 16 वर्ष से दांत की बीमारी थी और मैं बहुत डॉक्टरों के पास इलाज कराई और डॉक्टरों का कहना था कि आपका गर्भपात सूख गया है, सो बच्चा होने की संभावना नहीं है। लेकिन जब 2009 में पॉल दीनाकरण अंकल यहाँ पर आए और मुझे बतलाए कि आपके द्वारा आपके घर में आशीष आने वाला है, तो ये बच्ची एलिसा मेरे जीवन में इस समय से मुझे आशीष के रूप में इस बच्ची को दिए है। मैं पॉल दीनाकरण अंकल का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उनकी प्रार्थनाओं के कारण उनके यहाँ रांची झारखंड आने के द्वारा मुझे आशीष के रूप में यीशु मसीह मेरी बेटी एलिसा को दिए हैं। और जब मेरी बेटी हुई तो मैं यीशु मसीह से प्रार्थना की कि यीशु मसीह ये आपकी आशीष है, मैं इसका क्या नाम रखूं। और जब मैं बाइबल खोली तो इसका नाम एलिसा निकला, इसलिए मैं इसका नाम एलिसा आराधना रखी हूँ। मैं यीशु मसीह को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे माँ बनने का अवसर प्राप्त हुआ। जब मैं माँ नहीं बनी थी तो दुनिया के लोग मुझे बहुत धिक्कारते थे कि ये लड़की कभी माँ नहीं बन पाएगी। मुझे बहुत तरह का बात सुनना पड़ता था और मैं हृदय से बहुत दुखित होती थी। लेकिन जब पॉल दीनाकरण अंकल 2009 में यहाँ पर आए तो यीशु मसीह उनके द्वारा मुझे बेटी आशीष में दिए, इसलिए मैं तहे दिल से यीशु मसीह का और पॉल दीनाकरण अंकल और उनके पूरे परिवार का तहे दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के दिन में मैं माँ हूँ इस बच्ची की, ये अवसर मुझे यीशु मसीह ने प्राप्त किया, मुझे दिया यीशु मसीह ने, इसलिए मैं यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस बच्ची के होने पर आज मैं और मेरे परिवार वाले सभी बहुत खुश हैं। इस बड़ी गवाही से आप सबों को बहुत आशीष मिले और यीशु मसीह को महिमा मिले। Shall we give the Lord a big hand clap and आइए praise प्रभु the के लिए Lord. जोरदार तालियां बजाकर उसकी बधाई Jesus is करें। alive. यीशु मसीह जिंदा है। Shall we see how God called her name when I was here last time? और आइए हम देखेंगे कि पिछले बार जब हम यहाँ आए थे तो किस प्रकार से परमेश्वर ने इनके नाम को पुकारा। There are so many people who are hearing voices and noises all the time, which is from the devil. और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी आवाजों को सुनते हैं जो शैतान की ओर से हैं।
The Holy Spirit shows me some names. पवित्र आत्मा मुझे कुछ नाम बता रहा है। Rina, रीना, you are hearing voices all the time and you are also speaking those voices of the devil. और तुम आवाज को सुनती हो और उन्हीं शैतानिक आवाज को तुम भी बोलती हो। God delivers you right now. प्रभु आपको अभी छुड़ाता है। How correctly God has mentioned her name, mentioned the attack of the devil also. और कितने स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने इनके नाम को पुकारा और इनकी क्या तकलीफ है उसको भी बोलकर बताया। Where were you sitting in the ground, sister? और उस समय बहन मैदान में आप कहाँ बैठी थी? Where were कहाँ कहाँ you? कहाँ जी कहाँ बीच में बैठे हुए थे। सेंटर Center, okay. And how many of you were there in that meeting last time? The और आप- first day's meeting. और आप में से Wonderful. कितने लोग उस समय उस हमारी पहली सभा में थे? So many of you. God bless you. आप में से बहुत सारे लोग थे। प्रभु आशीष दे। And it was raining, it was slushy, and you people were sitting in that slush. God honored your faith. और सच्चाई तो ये है कि उस पहले दिन बहुत बारिश आ रही थी और अभी आपने जिन्होंने हाथ उठाकर बताया कि आप आए थे, ये आप ही वो लोग हैं जो उस बरसती हुई बारिश में, उस कीचड़ में आप बैठे हुए थे। God called the sister Rina on that day. और उसी दिन परमेश्वर ने इस बहन रीना का नाम पुकारा Drove the devils out. और शैतान को इनके जीवन से बाहर फेंक After दिया। 16 years made her conceive and give birth to Elisha. और 16 साल के बाद परमेश्वर ने portion. इन्हें एलिशा के रूप में एक संतान दी। Double portion. दुगना And दुगना she भाग। has great honor. और बड़ा आदर इन्हें मिला। After that, the demon powers never attacked you. उसके isn't बाद it? दुष्ट आत्मा की किसी भी दुष्ट ताकत ने आपको सताया नहीं जी ना? नहीं, कभी भी नहीं। Never. कभी भी नहीं। The devils that you see today will never touch you because you'll become sealed with the Holy Spirit today. और वो शैतान जो आज आपको सताता है, आगे को आप उसे फिर कभी नहीं देखेंगे क्योंकि आपके ऊपर लहू की मोहर लग जाएगी।